देखा मेरी चाल, इसी को कहते हैं त्रिया कि त्रिया चरित्रम देवो ना। ऐसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ। इसीलिए कहना है कि चलती हुई गाड़ी की रफ्तार न टूटे, चलती ही गाड़ी के रफ्तार ना टूटे, मर जाए ब्याह पति मगर यार ना छूटे। हमारे मंत्री जी जमकर प्यार करेंगे। आओ मेरी पलंग बोलेगी चर 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 चर। पलंग बोली चर 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 चर, और लड़का वही है खर 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 खर। जब पलंग चरचराई तो लड़का खरखराई। लड़का ऐसे खरखरा गया। हेलो, ये सुमन जायसवाल इसी गांव के निवासी प्रसिद्ध। बुलेट कुर्सी लगा, मेरी कुर्सी कहाँ हो गई? लगा कौन सा कुर्सी? अच्छा खाली में लगा रहा है। कुर्सी लगी मैंने कहा कुर्सी लगाने को और लगा कर हटा। लगी यहाँ देखो ना। उधर जा लेकर आओ, ढंग से लगा कुर्सी। अरे लगी तो है 1 घंटा कुर्सी। कुर्सी क्या है? कुर्सी ठीक है। ये मैं बुलेट, मैं क्या देख रहा हूं कि महारानी जी मन ही मन मुस्कुरा रही हैं। आखिर जिसके पति का स्वर्गवास हो जाए और उसकी पत्नी रोने के बजाय किस हाल में। अब तुम साले अभी अभी हम महाराज की लाश का अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं और तुम्हें साले यहाँ से ठौरा की लगी हुई है। का बोला? महाराज बिल्कुल ठीक ठाक थे बुलेट, लेकिन महाराज को अचानक क्या हुआ समझ के बाहर है। ये महारानी जाने सत्य कह रहे हैं। यही जाना मेरे दिल के राजा। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन महारानी जी ये आपके मिजाज मुझे को ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अभी अभी महाराज का स्वर्गवास हुआ है और आप इतनी खुश नजर आ रही हो, और महाराज की मौत हुई तो कैसे हुई? क्योंकि महाराज तो बिल्कुल ठीक स्वस्थ थे। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर हम दोनों के बीच महाराज जाते हैं तो उनको संभालना मेरा काम है। ये सब मेरी बुलेट की चाल है। क्यों बुलेट? बुलेट की चाल? कौन चाल आ रही है? कैलाश सिंह शेखपुर वाले यही के चाल आए, यही तो ज्यादा मनमनुआए हैं। फिर देने का सब चाल तो हमारे पैसा दे के पटाए रहे। चाल वही बनवा रखे। क्यों? पूरा खुलवाए। ये आ गए कन्हैया यादव झबराबर के भाई साहब। घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार पार्टी को से पानी लेकर
था कि नहीं महाराज के पास? आ गए रहे। तो तुम्हें पता नहीं है उस पानी में क्या था? मैंने जहर मिलाया था। क्या पता हो तुम जहर मिला तुम लाइन ना कैसे नहीं ले जाते? ले जाते ना। बुलेट यानी फांसी पे चढ़ने की तुम्हारी तैयारी हो गई। महारानी जी के घोरी चाल आए रहे। लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ महारानी जी। लेकिन महारानी जी, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे, हाँ। इसलिए यहाँ की बागडोर अब आप संभाले। क्यों नहीं? इसलिए अब इस जूनागढ़ राज्य में ऐलान करवा देना। महारानी जी, इस जूनागढ़ में आपका क्या ऐलान है? कैलाश सिंह ठाकुर सेवक पुरोहा कह रहे हैं अब तुम टेंशन न लो, प्यार खाली चपक के करत रहो दूसरे बस। यार भैया 500 रुपया ले बताओ। 500 तुम कहीं सही। आपका पहला ऐलान क्या है महारानी? मेरा पहला ऐलान कि यहाँ के महाराज मृत हो जाने के बाद यहाँ की बागडोर महारानी सतवंती संभालेगी। अगर किसी को दिक्कत होती है, किसी को परेशानी होती है, अपनी फरियाद लेकर आए मेरे पास, उनकी फरियाद सुनी जाएगी। और आपका दूसरा ऐलान क्या है? दूसरा ऐलान ये है कि जूनागढ़ राज्य में, इस जूनागढ़ राज्य में जितने ही बुढ़े हों, जितने ही बुढ़े हो, क्या करो? एक लाइन में खड़े करवा कर गोली मरवा देना। टेंशन मत लो, आप हुक्म करो, सारे बुढ़े को गोली मार दो। अभी नहीं, ऐलान हो जाने के बाद मारना है। और ऐलान करवा दोगे तो बुढ़े सारे इकट्ठा हो जाएंगे। आपका तीसरा ऐलान? तीसरा ऐलान ये है कि एक नौकरानी का इंतजाम कर लेना, क्योंकि अब मुझसे काम धंधा कुछ भी नहीं होगा। ए मेरी बुलबुल, एक नौकरानी क्या, तुम्हारी खिदमत में हम नौकरानियों की लाइन लगवा देंगे। आप प्यार चपक ये राजा, लेकिन कहना क्या है? क्या कहना है? अब प्यारी हमारा अमरी रहेगा, याद करे कैलाश सिंह ठाकुर सेवक का पुरवा कह रहे प्यार चपक के करो 11 महीना पूरा चेहरा
आहा कैलाश सिंह भैया ठाकुर हाँ कह रहे हैं प्यार चपक के करो कौनी तरह जौनी तक काती में कुकुर प्यार करो प्यार चपक के करना है समझ नहीं रहे हो प्यार ऐसा करना है लमरदार मंत्री जी प्यार ऐसा करो दूर जने ना भैया क्या कह रहे हैं अरहर के दाल खाया करो ताकि हो चाहे बासी और प्यार करो जम के सजा हो चाहे समझ लो तुम्हें खत्म कर दूंगी। चले अगर सजा और फांसी हो जाएगी तो फिर प्यार का देखो, मतलब ही क्या रहे? अब मैं जा रही हूँ जैसा मैंने कहा है ऐलान हो जाना चाहिए। ठीक है महारानी जी आप चिंता मत करिए आप चलिए मैं ऐलान करके फटाफट आ रहा हूँ। जाऊँ अरे जाओ लेकिन जाते जाते मुझे वो खवा दो ना। क्या इतने होते हैं अरे इतने इतने तो बहुत कुछ होते हैं। गोलगप्पे। अच्छा यानी तुम गोलगप्पे खाओगे? कैसे कैसे? मेलवा में खूब अच्छा खाए गोलगप्पा लौंडन के संग खेले खेल टिक्का टिक्का जवलिया उछाल मारे कैसे जवलिया उछाल मारे एक एक बच्चा जवलिया छोटू महारानी जी जैसा कहा है वैसा ऐलान कर दो। ठीक है लम्बरदार। किसी को किसी चीज की जरूरत हो ठीक तो यहाँ की बागडोर महारानी सतवंती के हाथों में हो गई है। क्यों नहीं? वो आकर फटाफट मिले। ठीक और अगर किसी को काम की तलाश हो तो वो फटाफट आकर महारानी सतवंती से संपर्क करे। क्यों? और अगर कोई नौकरानी मिले ठीक तो फटाफट उसे रख लेना क्योंकि अब महारानी और हम सिर्फ करेंगे प्यार। चलो ठीक है। समझ गए? ठीक ठीक लम्बरदार। और एक खास बात भाई साहब। सारे बुढ़े को लाइन में लगवा के गोली मार दो ठीक ठीक आ जाए क्योंकि महारानी को बुढ़ों से सख्त नफरत है। ठीक मैं चल रहा हूँ ऐलान हो जाना चाहिए ठीक लम्बरदार। क्योंकि जमाना खास देखेगा जमाना खास देखेगा हमारे जमाना खास देखेगा हमारे अक्ल की ताकत और मिटाना इंसान को है बनाऊंगा यही आदत। कैलाश सिंह ठाकुर भाई मनमाना ने रात भर जो
परेशाने परे कह रहे हैं ठीक है करीन का महाराज जौन अंड बंड करीने भला बताओ महाराज वो खत्म कर दी ये दोनों साले प्यार अच्छा खासा कर रहे हैं खैर ठीक है इनके दिनों में हाँ हाँ न करो तो हम खुदे पेलाई करी चल रही है कैसे चल रहे मास्टर अरे कैसे कही अरे भाई कैसे कही कैसे कही भाई कैसे कही अजरज के बाद कैसे कही जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे पति को 6 साल हुए उनका देहांत हो गया है और हमारे पास हम अपने परिवार में 3 व्यक्ति हैं। मेरा एक देवर जिसका नाम महेंद्र है और एक ननंद जिसका नाम गीता है। हमारे पति ने कह के गए हैं कि इन दोनों का परवरिश करते रहना और इन बच्चों के आगे मैं बच्चा नहीं पैदा करूंगा। तो आज छोटे छोटे बच्चे को मैं किस तरह खिलाती हूँ और किस तरह उनकी परवरिश करता हूँ और कैसे दिन कटिए राम और कैसे दिन कटिए राम और जतन बताएगा कैसे दिन कटिए राम जतन बताएगा कैसे दिन कटिए
भाभी माँ नमस्ते। बेटी नमस्ते। भाभी माँ क्या बताऊं, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाई, पानी पी पी कर कैसे मैं जी रही हूँ। भाभी माँ मुझे बहुत तेजी से भूख लगी। भाभी माँ मुझे कुछ दे दो भाभी माँ कि मैं कुछ खा लूं। मैं जानती हूँ मेरे बेटे, आप लोग सुबह से भूखे हैं और मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकी मेरे बेटे, मेरे बच्चे। मैं कैसे करूं, कैसे ना करूं। भाभी माँ, आप तो जानती हैं कि हम दोनों भाई और बहन आपके आज्ञानुसार हरदम आपके कहने पर मड़ैया में बैठे रहते हैं और आप कहीं भी काम करने जाते हैं तो मैं आपका इंतजार किया करता हूँ कि जब हमारी भाभी माँ आएंगी तो कम से कम कुछ खाने के लिए हमारे लिए पेट का भोजन जरूर लाएगी। भाभी माँ, आज हम भाई और बहन दोनों भूखे हैं, कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। भाभी माँ मुझसे चला नहीं जा रहा है। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, काम खोजती हूँ और आपके लिए खाना की व्यवस्था जरूर करूंगी कहीं से। नहीं माँ, आज दिन तक तो आपने बहुत काम किए। अरे अपने हाथों के छालों को देख, अपने हाथों के छालों को देख। दूसरों का काम करते करते तेरे हाथ में इतने मोटे मोटे छाले पड़ चुके हैं, अब तो चलने काबिल नहीं रही। पैरों में छाले, हाथों में छाले। आखिर जब मुझे नहीं पेट भर भोजन मिलता तो तू भी नहीं खाती। इसलिए आज ये महेंद्र तुझसे कुछ कहना चाहता है। भाभी माँ तुझसे कुछ कहना चाहता है। और काम कर ले, काम कर ले, कहीं भाभी माँ, अब तेरा देवर शयाना हो चुका। अरे आज के बाद तू गीता के साथ में रहेगी और मैं काम ढूंढने जाऊंगा। ये गांव और बस्ती समाज, ये गांव के लोग मुझ पे तरस खा के कोई ना कोई काम तो मुझे जरूर देंगे। खेती करूंगा, उनकी गुलामी करूंगा, उनकी किसानी करूंगा
कम से कम 2 वक्त की रोटी तो जरूर उनसे प्राप्त करूंगा भाभी। बेटा, यदि आपकी भाभी आपसे कुछ कहना चाहती है और ठीक कहना और ठीक कहना तुम्हारा है ठीक कहना तुम्हारा और हथे भर मेरे ठीक कहना तुम्हारा और हथे भर मेरे और तेरे भैया की पूरी करूंगी वतन हेलो, ये आ गए कैलाश सिंह ठाकुर, इसी गांव के रहने वाले हैं। देवर भाभी के काम पे खुश होकर 20 रुपए का मुद्रा प्राप्त हुआ। और सब कहेगा हमारा और हमें बद चले सब कहेगा हमारा और हमें बद चले मुँह दिखा मुँह गिरते इसलिए मैं काम ढूंढने जा रही हूँ। सारा दिन के अंदर मैं एक वक्त रोटी बेटा जरूर खिलाऊंगी। ठीक है भाभी माँ, अगर आपका यही कहना है तो हम भाई और बहन तेरे कहने के अनुसार इसी कुटिया में रहेंगे, कहीं नहीं जाऊंगा भाभी माँ। ठीक है लेकिन भाभी माँ, रहना भैया के साथ में और मेरी और अपने भैया की इज्जत और मान मर्यादा का ख्याल रखना। भाभी माँ जा तो रही हो, लेकिन तेरा देवर बस यही कहना चाहता है क्या कहना कि जहाँ भी रहना अपना ख्याल रखना। ठीक है। और सूर्यास्त होने से पहले भाभी माँ अपनी कुटिया वापस आ जाना। भाभी माँ अपनी कुटिया में वापस आ जाना। ठीक है। हेलो, ये आ गए कैलाश सिंह ठाकुर। कैलाश सिंह ठाकुर इसी गांव के रहने वाले हैं। तीनों कलाकार को 10-10 रुपए इनाम दे रहे हैं हमारी पार्टी की ओर से। बेटा और सपनों से प्यारा अपना गरीबा स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा अपना गरीबा पर रहे बरसता यूं ही तुम्हारा प्यार कभी गरीबा न छूटे तुम्हारा प्यार कभी गरीबा न स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरद्वार स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घरद्वार हम पर रहे बरसता सदा तुम्हारा प्यार किसी का घरद्वार हेलो, ये आ गया वही छाया हुआ नाम बार बार लगातार कैलाश सिंह ठाकुर। इसी गीत पे खुश होकर देवर भाभी के और नंद के काम पे खुश होकर लगा 50 रुपए के नाम पार्टी कोर से। धन्यवाद। बहन गीता, मुझे बहुत तेज भूख लगी। हाँ बहना, मैं जानता हूँ
कि तुझे भूख क्यों नहीं लगेगी। अरे जब कई दिन से हमें खाना नहीं मिला, आज चला भी नहीं जाता। लेकिन बहन तो फिक्र मत कर, देखिए जो सामने बस्ती दिखाई दे रही है, आओ आओ इस बस्ती की ओर चलूंगा और भैया जी से और मेरी माताएं बहनों से सबसे हाथ जोड़कर भीख मांगूंगा। कोई कोई तो कुछ खाने के लिए जरूर देगा। देंगे, जरूर देंगे। हेलो, ये आ गए अवसान यादव, डोली बाग के रहने वाले हैं। भैया के काम पे खुश होकर भैया के हाथों हाथ 50 रुपए स्पेशल इनाम दे रहे हैं। पार्टी को से धन्यवाद। और ले जा दुआ निर्धन की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकारी से गूंजे रहे संसार। ये लोगों, मेरी माताएं बहनों, मदद कीजिए। आज हम भाई और बहन कई दिन के भूखे हैं। आप लोगों के साथ में आया हो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। कुछ तो दे दीजिए। मेरे औलाद वाले फूलो फलो, औलाद वाले, औलाद वालो, फूलो फलो, औलाद वालो, फूलो फलो। ये आ गए दूल्हे राजा के फूफा जी, भोला राम यादव काशीपुर के। घर मालिक को 100 रुपए व्यवहार और हमारी पार्टी के लिए 20 रुपए इनाम। पार्टी को धन्यवाद। औलाद वालो, फूलो फलो, औलाद वालो, फूलो फलो। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाले। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाले। जगवानी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले। किसी ने दिया है जग में, किसी ने दिया है जग में, उसी को मिला है औलाद वाले फूलो फलो। ये आ गए दूल्हे राजा के मामा जी, जो कि रायपुर के रहने वाले हैं। इस गीत पे खुश होकर भैया जी को खाने पीने के लिए 100 रुपए स्पेशल इनाम। पार्टी भगवान करे तुम्हारा घर हमेशा खुशियों का भरा रहे। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाले। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वाले। ले जगवानी धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले। ले ले दुआएं धन की धन और बढ़ेगा दौलत वाले। किसने दिया है जग में, किसने दिया है जग में, उसी को मिला है औलाद वाले फूलो फलो। क्या आ गए छोटी कैलाश सिंह ठाकुर। हमेशा खुशियों से भरते कैलाश सिंह ठाकुर इसी गांव के रहने वाले हैं। ये 50 रुपए हाथों हाथ इनाम दे रहे हैं। हमारी पार्टी को ओर से धन्यवाद। किसी ने दिया है जग में, उसी को मिला है औलाद वालो, फूलो फलो। भूखे गरीब की, भूखे गरीब की ले ही दुआ है औलाद वालों।
दूल्हे राजा के बुआ जो कि सकरिया के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से 20-20 रुपए दोनों कलाकारों के लिए खाने पीने के लिए पार्टी को से धन्यवाद। रमेश भाई साहब बुग्गी वाले रायपुर के रहने वाले हैं, रमेश रायपुर के रहने वाले हैं। घर मालिक को 50 रुपए व्यवहार और 10 रुपए पार्टी को इनाम, पार्टी को से धन्यवाद। देखो आज हमारी माताएं बहनों ने, हमारे इन भैया लोगों ने हमारे पेट के लिए कुछ व्यवस्था की है। क्यों नहीं भैया? बहन भाभी माँ ने तो कहा है कि हम भाई और बहन इसी मड़ैया में रहे, लेकिन हमने कुछ भीख मांग कर अपना पेट पाला, कोई चोरी तो नहीं की। नहीं भैया। ये आ गए भैया पिंटू, पासिन के पुरवा के रहने वाले हैं। दोनों भाई बहन के लिए 10-10 रुपए समोसे खाने के लिए दे रहे हैं, पार्टी को धन्यवाद। बहना हाँ भैया। आओ चलते हैं इस बाजार की ओर। सामने एक बाजार दिखाई दे रही है। जी भैया। कुछ इन पैसों का चल करके कुछ लेंगे और पेट के लिए खा करके कुछ पानी पिएंगे। क्यों नहीं भैया? तो आकर मड़ैया में बैठेंगे। चलिए भैया, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी। हाँ बहना, मैं जानता हूँ कि तू एक कदम आगे नहीं चल सकती। जी भैया। और कहा के तो सब आज हम भाई और बहन को इस संसार में किस रूप में डाल दिए हो। आखिर हमारा क्या गुनाह है? हमने क्या गुनाह किया है आपका? और कहा के तो सब क्यों आपन कहावे अमरजीत भीम के पुरवा के रहने वाले हैं भाई साहब। इस ट्रेन को देखते हुए 50 रुपए इनाम, पार्टी को से धन्यवाद। बाजार की ओर कुछ ना कुछ अपने पेट के लिए व्यवस्था करता हो। चलिए भैया, चलिए भैया।
काम मिस्त्री ये बताओ, हाँ? हमारे इस राज दरबार में कितने दिन से ड्यूटी करते हो? अरे जब जाओ मजे दिन से करिए। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमारे आने के पहले साले बैठने की व्यवस्था। चक्कर ये है ना, कुर्सी गंदी रही, सब जनते हो, सब बारिश हुई एक वजह से गंदा हो गया, बस सफाई। फटाफट लगाओ कुर्सी। बोला, ये बताओ ना बेकार मना बैठो। कि कोई काम करने वाली आई कि नहीं अभी तक? नहीं, तलाश रहे मगर ठीक है, मैं बैठ कर आराम करता हूँ। अगर कोई आए तो फौरन मेरे पास लेके आना। इंतजार करो, आपसे तुरंत बताओ। ठीक है। अच्छा, काम करना चाहती हो? बहुत सही, हमका लोग का काम का तलाश रहा भाई, कोनो काम वाली मिल जाए। ये बताओ क्या क्या काम कर लिए? महीन काम कर लिया था। अरे जैसे सोई में डोरा डाल पड़ेगा। हाँ नहीं, रजाई गद्दा पता लागे महाग पर ओका सिलाई को पड़ी वही नहीं खड़ी रहा। हम बात के लिए मंत्री जी से बात आई, बताई तुम मंत्री जी। क्या हुआ? एक गरीबी नहीं सरकार, मुसीबत के मारी है, काम के तलाश में आई सरकार। काम की तलाश में? हाँ जाओ उसे इज्जत के साथ लेकर आओ। हाँ, ये बताओ इज्जत लाए हो? क्या इज्जत नहीं जानती हुआ? इज्जत नहीं लाए तो बैठे ही रहो, फिर रहो। मंत्री जी क्या हुआ? नहीं लाई क्या बे? इज्जत। साले तेरा दिमाग खराब है। साले इज्जत लाने वाली चीज है। जाओ उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। ये बताओ सामान लाए हो कि नहीं? अब गुस्सा में रंजना लगुआ,
सामान लाए हो तो बात करो। नहीं लाए, रुक जाओ, इतने ही रहो। मंत्री जी, सामान नहीं लाई। इतने झूठे सामान बता रहा है। आप का सामान लेके आओ। साले उसे आदर भाव के साथ लेकर आओ। ये बताओ, अदरक लाए हो कि नहीं? अरे ये चाय बनाओ पर का हूँ हम सब अदरक ले के का। हाँ मुल्ला, जब ये काम कर रहे है तो अदरक कहाँ से ले के आई? मंत्री एकदम सार बैलंडी ने कहा यार है, हमका क्या करे, बात करी तो बात आई। मंत्री जी कहाँ लाई है यार अदरक? साले वो कोई सब्जी बेचने आई है। आप क्या अदरक के साथ लेके आओ? साले आदर के साथ बोल रहा हूँ, साला अदरक बता रहा है। या अंग्रेजी हम कम पढ़े हैं। अरे हरामखोर, उसे मान सम्मान के साथ लेकर आओ। यह नहीं जाने, हिंदी नहीं जानती का। हरामखोर, जैसे तुम्हारे घर में जाना हम कम पहुड़े तबो। हरामखोर, अगर तुम्हारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, जैसे तुम्हारा मौसिया आ गया या तुम्हारी मौसी आ गई, तो उसे जिस मान सम्मान के साथ अपने घर में बुलाकर बैठाते हो, उसी मान सम्मान के साथ लेकर आओ। अगर दूरी रात तो उनका खाली बुलाए लाइक के भैया यहाँ चले मौसिया जी। बुला के लाओ, जो कहना है कहो। आओ, ये गेट खुला है, एक काम करो, बड़के गेट से ना आयो, छोटके गेट से आयो। बड़के गेट में जहाज अंडा धरे। ठीक, जल्दी आओ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम जानना चाहते हैं? हाँ, भाई सब काम जानूंगा, क्या कर लेती, क्या नहीं कर लेती। क्योंकि तुम काम की तलाश में आई हो, इसलिए तुम्हारा नाम तो जानना जरूरी है। मेरा नाम राधा है। बुलेट, इन्हें काम समझा दो, और जो पीछे का कमरा काफी दिन से बंद है, जाला लाग, हमारा जाला खुला गया है ना। हाँ, उस कमरे की साफ सफाई करवा दो, ठीक है? मैं चल रहा हूँ। कहाँ चल? अरे भाई, अरे कहा तुम जा रहे हैं, कहा भाई जाओ तो चले जाओ। काम समझा के फटाफट मुझे आकर मिलो, ठीक है? मैं चल रहा हूँ। चले चले आओ, तुम्हारे काम में हम इतना खुदे हुले जाए रहे। क्यों? आओ का इतना काम देवा दीन के हमको ने हमारी जिंदगी झंड हो जाती है। आओ तुम काम पीछे वाला बढ़िया बता दियो, साफ कर दियो, झाड़ू मार के ठीक एकदम चकाचक कर दियो। कोई बात नहीं। लंबरदार खुश हो गया, 150 तुमका एक्स्ट्रा में दे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक, आओ चलो।
इस कमरे में पोछा लगाना है। यार नीचे देखो कितना कूड़ा कबाड़ा पड़ा है। हाँ उनका पूरा चैंपियन कही थे। ठीक है। अगल बगल जितना झाड़ू पोछा मारते हो जाला वाला ऊपर नीचे जो है ना जब दरिया के जब तक कूड़ा कबाड़ करे कोई कोने गड्ढा में फेंक के वहाँ ठीक है। ठीक सफाई करके तब तक चाय बना के आएगी। ठीक है। अरे बहारा गोरी अंगना होई बाबा सबे, बहारा गोरी अंगना होई बाबा निहुर निहुर गोरी अंगना बहारे, निहुर निहुर गोरी अंगना बहारे, अंगना बहारे सखी अंगना बहारे, अंगना बहारे ये आ गए हमारे बड़े भाई कैलाश सिंह ठाकुर, इसी गांव के रहने वाले हैं। इस काम पे खुश होकर 50 रुपए इनाम पार्टी को से धन्यवाद। अंगना बहारे, निहुर गोरी अंगना बहारे, ओ बहारा गोरी ओ संभाला गोरी अचला होई बाबा। अंगना होई बाबा सबके रहो, बहारा गोरी अंगना होई बाबा। साहब मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती हुई, इसलिए भंडारी ने बताया था कि इसी जगह कूड़ादान है और मैंने बटोर करके कूड़ेदान में फेंक दिया और साहब आप आ गए। कूड़ादान में फेंक कर इनके मारे मुँह में पड़ आए। डरने की कोई बात भसल आ गया तोहरे साले। बुलेट, गलती हर इंसान से होती है, हाँ भाई गलती लेकिन तुम क्या बता रहे थे कि इसने ये है हड़बड़ाहट जाने दो। ये लम्बरदार बताओ एक नाम कुछ दूसर है, ये खाली तुमका बता दी हड़बड़ाहट में। क्या हाँ हाँ तुमने लिखा है नाम? हाँ यार हम बताई सी क्या नाम है? एक नाम दूसर है क्या दूसरा है? सीता। देखो ये नाम तो बहुत बढ़िया है यार। नाम भी अच्छा है और नाम के साथ साथ ये भी बहुत अच्छी है। सीता खाओ जैसे पपीता। मैं जानता हूँ कि अगर कोई मुसीबत का सताया अगर किसी अमीर के घर जाता है तो वो सचमुच में हड़बड़ा जाता है। देख के डरा गया। तुम साले 2 मिनट चुप हो जाओ। सीता, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ क्योंकि तुमने गलती से मेरे ऊपर फेंका है कूड़ा, इसलिए कोई बात नहीं है। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं साहब? तो सुनो सीता कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। और सीता, सीता हमारी बात को क्या मान लोगी तुम? सीता, सीता हमारी बात को क्या मान लो?
का नाम जान लोगी तुम। और साहब आपकी बात को, और साहब आपकी बात को मान लूंगी मैं। तो सीता सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूं। और सीता चमन कली की तरह लाजवाब हो। सीता सीता चमन कली की तरह लाजवाब हो। और जैसे जैसे किसी बोतल की छलकती शराब हो। और शकुन ऐसे करचे जो कहे ना दोबारा। शकुन ऐसे करचे करोना आप मुझे मजबूर। अच्छा मैं मालिक मजबूर कहाँ कर रहा हूँ। क्यों नहीं। और करोना आप मुझे मजबूर। मैं जानती हूँ बड़ों की नियत जरूर गंदी होती है। करोना आप मुझे मजबूर, ये मानो दुनिया का दस्तूर। आप मुझे मजबूर, करोना आप मुझे मजबूर, ये मानो दुनिया का और कहना मेरा मान लो, और सीता को अब तुम छोड़ दो। नहीं सीता कहना मेरा मान लो, और सीता को अब तुम छोड़ दो। और विनती करूं मैं बारंबार, विनती करूं मैं बारंबार, करो विनती मेरी सभी। सीता मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ तो कर दूं, लेकिन तुम्हें देखकर मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। क्योंकि ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, फिर भी कितनी सुंदर हो। अरे तू बनाया जाए लुत्मा, तू बनाया जाए लुत्मा, आहिनी शमशीर का चंद अरसों में हो वारिस, कब्र की जागीर का। सीता
तुमने ठीक कहा, तुमने ठीक कहा जो कहा, लेकिन तुम मेरी बात मान जाओ, क्योंकि और ना कजरे की धार सचमुच में सीता, और ना कजरे की धार, ना मोतियों के हार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो तुम, कितनी सुंदर हो। ये आ गए कैलाश सिंह ठाकुर, इसी गांव के निवासी हैं। 20 रुपए इस सीन को देखते हुए लंबरदार करते हो, काहे बड़े वो परेशान। सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा कहना, सिंगार तेरा यौवन, यौवन ही तेरा कहना, तू साजगी फूलों की क्या साजगी का कहना। उड़े खुशबू जब चले तू, उड़े खुशबू जब चले तू, बोले तो बजे सितार, ना कजरे। कहाँ लेके चला गवा हो सार? भाई कहीं तो हीरा का मारा हुआ है माँ है। सीता, बस मेरी बात मान जाओ। छोड़ दो मुझे। नहीं, आहुआ के लाश सारे के मुहे पा। अरे तेरी माँ एकदम पसनिया ही गए हो। पसीना बोलो। बुलेट थी विधवा, लेकिन माल बड़ा चोखा था। क्या करियो तुमका विधवा विधवा मिल। तुमको तो साले वो भी नहीं नसीब होती। बुलेट, मैं चलकर फ्रेश होता हूँ, उसके बाद फिर आगे क्या करना है मैं तुम्हें बताऊंगा। बिना नहाए धोए हमका छुएओ ना भाई। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, क्योंकि रेत का तूफान उठेगा, रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा। रेत का तूफान उठेगा, आसमान कहर बरसाएगा, और महामंत्री दुर्जन सिंह का जलजला सबको बहा ले जाएगा। या सार चोर मरी ना तो गंगा। अरे राम रे, ये निकल कोनो पेली ये भगवान, मैं किस हालात में हूँ और इस हालात में अपने बच्चों को कैसे मुंह दिखाऊंगी और इस समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी। जिस गली से चलूंगी
शर्मिंदा होके चलूंगी। और पति जी तुम कहाँ हो? मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं इस संसार में जिंदा नहीं रहना चाहती, नहीं रहना चाहती स्वामी। तो माफ करना मुझे, मैं भी आपके पास आ रही हूँ। जो सामने ये कुआं दिखाती है, मैं इसी में अपनी जान कूद कर अपनी जान दे दूंगी। स्वामी, मैं आ रही हूँ। छटुआ यार एक कोनम का घड़ा समाचा बे। एक काम कर हे, अरे जल्दी रास्ता लेके आने, बकरी के बच्चा है यार। बहुत सही करे, एक काम कर तो जा कुआं में हिल जा। सही कहा सर, मरेगा बहुत मना है ना, मरी साले हम जाई कुआं में हिल जाई, हम मरी जाई क्या? ये काम करो, ला ऐसा तुम पकड़ो, हम जाए 2-3 दही गांठ के उबे आए, 3 घास मार ले तो हम बताओ तो पकड़े तक आ जाए हम ऐसा। पकड़े काजे बता आ रहे चले गए बांधे तो सही रही यार, मगर साला रस्सा में रस्सी टूट गया। एक काम करो, अब एक वाला दिमाग न लगाओ, कलाउन है अब भेज ऐसा फेंकब ना जैसे लीलगाय फंसावे वाला जुगाड़। ए तरह करो, इस तरह कह के दोनों हम बताए काम देखो। ए तरह करो, ए तरह सीधा रुक जा, हम फेंक सारे झाड़ जाते हिलप तो जड़ा जाओ। तो मरी गए ये सारे यहाँ तो भाग चलो नहीं, कोनो गांव वाला देखी कही दोनों कुआं में ठेल के मार दें। लाठी के चौकरा कह दे हैं, चौकरा के मारिए साले गांठी वाठी टूट जाए। फिर ये काम करो, चिल्ला के चुप पे भाग चलो। चलो निकल लियो। हाँ चिल्लाओ, दौड़ो तो गाँव वाले मेहरा कुआं में गिरी।
यहाँ गांव वालों ले आवाज लगाए है, दौड़ो दौड़ो, कोई यहाँ पे कुआं पे जान कूद करके दे दिया। हाँ भैया, लेकिन उन लोगों का तो कोई पता नहीं। बहन आओ आओ, हम लोग साइड में देखते हैं कहीं पे। क्यों नहीं भैया, आओ देख। चलिए। डालेगा उसे जेल अंदर। बताओ हरामजादे, इस लाश से तेरा क्या वास्ता है? कौन है तू और इसको क्यों मारा? हुजूर, केवल हमारे जीवन का सहारा इस दुनिया में नहीं रहा। ये कौन है और मैं इनका कौन हो, आपको सच सच बताऊंगा। बता कौन है? भाभी अभी ये है भाभी, मेरी भाभी समझ में गया चाल बाजी तेरी, समझ में अब समझ में गया चाल बाजी तेरी, और तू फरेबी वो पक्का दगाबाज है।
बहाने तुम मुझको बनाने। हरामजादे, अब बात समझ में आई। ये तेरी भाभी माँ है। तूने अपनी भाभी माँ से प्यार भरी बातें किया होगा, और जब वो तेरी बात इंकार किया तो उसकी इस्मत लूट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। झूठ कहता, झूठ कहता नहीं हथकड़ी उठाओ, उठाओ हथकड़ी, और इस हरामजादे के हाथों में लगाओ। ठाकुर साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? ठाकुर साहब, आरोप झूठा लगाया जा रहा है, आरोप झूठा, आरोप झूठा लगाया जा रहा है, इन्हें कैदी बनाया जा रहा है, इन्हें कैदी। मेरे भैया खून नहीं कर सकते। आखिर कौन ऐसा देवर होगा जो अपनी भाभी माँ का खून करे? ओए लड़के, मेरे भैया को छोड़ सामने दो। आ, इधर आ। ये बता, सबसे पहले बता तेरा नाम क्या है? हुजूर, मेरा नाम महेंद्र है। तेरा नाम महेंद्र है। और ये तेरी कौन है? ये मेरी बहन है हुजूर, ओ, और इसका नाम गीता है। गीता। हाँ हुजूर, ये मेरी सगी बहन है। समझ रहा हूँ, अब मजा आएगा और इसकी सजा तुझे मिलेगी। नहीं हुजूर, वो भी बराबर मिलेगी। नहीं हुजूर, नहीं। क्योंकि तूने अपने भाभी माँ की इज्जत लूटी है, इसलिए इसके बदले में तेरी बहनिया की इज्जत लूटूंगा। और तूने अपने भाभी माँ की जान ली है, इसके बदले में तुझे फांसी की। काश अगर तुम्हारे घर की इज्जत होती अच्छा, तो क्या